चलिए शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। इस पे हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हैं। चलो बस शुरू किया जाए फटाफट। पहला क्वेश्चन ये है, आपके सामने है। एक क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सॉल्व कर देना है फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है? लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक आर गिवन बाय दिस वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अकॉर्डिंग टू द बताना है, किसके? एरिया नहीं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कह सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर। चलो फटाफट, हमें पता है वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, बताओ। वैल्यूम का फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, ये तो पता है। हाइट नहीं है तो थिकनेस दे दो, थिकनेस ले लो। चलो, लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर और 2.45, कितना आ रहा है? 12 6 72 इंटू 2.45, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है, क्या था? करके देखना पड़ेगा फिर हमें। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2.45 इंटू 72, यही ना? चलो मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 10, 9, 2 2 4, 7 5 35, कितना है? 0 आ रहा 176 पॉइंट, या इसको कहिए यार, देख लो। तुम्हें पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? हमें आंसर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हें पता है यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो आंसर एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। यहाँ कितने हैं? यहाँ 4 है, देखो। 4 तो हो नहीं सकता। हाँ, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ भी एक है। वो 10 की पावर 2 में कन्वर्ट किया। अगर मैं इसको 10 की पावर 2 में कन्वर्ट करूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा? 1.76 इंटू 10 की पावर 2 ही तो लिखूंगा। अब देखो, इसको राउंड ऑफ करो एक सिग्निफिकेंट फिगर पे। एक सिग्निफिकेंट फिगर पे कैसे डिवाइड करेंगे? 1 है, 1। ये वैल्यू देखो, एडजेसेंट वैल्यू 5 से बड़ी है, तो क्या लिखा जाएगा फिर इसको? इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 10 की पावर, क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यही कहता है, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड तो आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ये। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे खाली है क्या? ये है, प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट। If the maximum error in the measurement of force and length respectively this and this, maximum error in the measurement of pressure। चलो, हमें पता है प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, बताओ। प्रेशर का फार्मूला होता है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स, एरिया क्या होता है हमें पता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो कहाँ कहाँ एरर दिया। फोर्स में एरर दिया है 4%, कितना दिया है? 4% दिया है। और लेंथ में कितनी दी है? पाई एल नहीं, अच्छा स्क्वायर है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर लिया उसने, तो अपॉन एल स्क्वायर क्या लेंगे? एफ बाई एल स्क्वायर, क्योंकि प्लेट कैसा है? स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। देखो, फोर्स में एरर कितना है? 2%, 4%, और लेंथ में 2%। हमें पता है इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है। पावर क्या है फोर्स की? 1। 1 इंटू, इसमें एरर कितना है? एरर है 4%, इंटू 4 प्लस लेंथ की पावर कितनी है? 2 है। क्या करते हैं, उसकी पावर से उसकी एरर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लेंथ में कितनी एरर है? 2%, कितना आएगा सॉल्व हो गया? हमें पता है 8%, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा। 8% कहाँ है? यहाँ पे। ये हमारा फोर्थ आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेरा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मेन टाइप एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछा हमसे? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बताए ना, तो उसका एवरेज निकाल। हमें पता है कि एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है? ए एम माइनस ए आई, ठीक है। ये एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला, और उसका अगर मीन एवरेज निकालना हो तो एन से क्या कर देंगे? तो इसको बोलते हैं एवरेज, और इसका क्या लेंगे? एवरेज
एब्सोल्यूट एरर, इसका हम समेशन लेंगे इसका, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है। एम क्या होता है? मीन एरर। ये पता है A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5। ये 5 बार का मेजरमेंट तुम्हारा है। ये A1 है, A2 है, ये A3 मान लो, ये A4 और ये A5। 5 बार तुमने मेजरमेंट किया, पांचों की एरर ये आई। अब बताओ, अब हमें पता है पहले हम मीन एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्या फार्मूला होता है? A1 से लेके कितने एक्सपेरिमेंट किए? A5 अपॉन क्या निकालेंगे? 5। पहले मीन एरर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे रखना पड़ेगा। सही। पहला क्या है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। ये तो मीन एरर। बताओ सॉल्व होके क्या आएगा? ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 3 6 3 9 2 11 1 12 आया 2 8 7 15 4 19 24 36 31 आया 3। कितना आ रहा है? 13.12 अपॉन 5 कितना आ रहा है? 2.62 के आसपास। कितना आ रहा है? ये डिवाइड करके यही आ रहा है। तो हमें समेशन निकला है, किसी हमें चाहिए ये, हमें पूछा ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछा है? और हमें पता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? समेशन ऑफ एम माइनस ए आई अपॉन एवरेज पूछा है। अब बताओ एम क्या है? ये तुम्हारा एम माइनस ए आई का मतलब 1 से लेके 5 तक। यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? 5 तक जाएगी। तुमने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया है। अब क्या होगा? एम ये है 2.62 और हमें पता है मॉड में लेना है। मॉड में तो वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आनी है बाहर। ये एम माइनस ए आई, बताओ पहले की वैल्यू क्या आएगी? 0.01 आएगी डिफरेंस करने पे, इन दोनों का डिफरेंस। और ये मॉड लगा हुआ है, बाहर पॉजिटिव ही आ रहा है। 2.56 और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.06 आएगा प्लस 42 और इसका कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है प्लस 2.7 में इसका कितना आ रहा है? 0.09 आ रहा है। ठीक है, देख लो 2.80 से तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। प्लस 2.80 2.62 कितना होगा? 0.18। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम। आना कमाल नहीं है, विद इन द टाइम सॉल्व होना कमाल। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम्हें आ रहा है। 6 1 इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ? 9 6 15 15 1 16 16 20 36 36 और 18 कितना आ रहा है? ये 0 पॉइंट कितना होगा? ये 0.18 और 0.2 कितना हुआ? 0.38। उसमें 9 ऐड कर, 0.47 0.47 में 0.53 आ रहा है 0.54 अपॉन 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.108 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है। ये देख लो, ऑप्शन में मैच कर लो। 0 पॉइंट, इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं थोड़ा सा तो 0.11 के आसपास है। देख लो, ये तो है नहीं। देखो ये ऑप्शन है यहाँ, 0.11। ये आपका क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, अदरवाइज आपका छूट जाएगा क्वेश्चन एग्जाम। अगला क्वेश्चन ये, मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी आर दिस एंड दिस, कह रहा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। चलो बताओ फटाफट। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? क्या क्या दिया है? मास और वॉल्यूम ही दिया है। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है। एरर का फार्मूला कैसा होता है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डेल रो बाई रो इंटू 100, ऐसे ही लिखते हैं ना। इधर क्या आएगा? डेल एम बाई एम इंटू 100 ये लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे? डेल वी बाई वी इंटू 100। ये सब एग्जाम में नहीं लिखा जाता, ये सब तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी जाती है। ये तो फार्मूला है आपका, ठीक है। हमें पता है मास है ये वैल्यू जो दी है यही तो है डेल एम। और ये जो तुम्हारा है ये क्या है? डेल वी है, जो एरर तुम्हारा है। अब देखो, हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, कहाँ पे? यहाँ पे डेल एम की वैल्यू कितनी है? देख लो यहाँ पे डेल एम की वैल्यू है 0.05। कितनी है? 0.05 है और मास कितना है? 5 है। 5 ही ले लो, सिग्निफिकेंट फिगर मत देखो। प्लस ये सब एग्जाम में फार्मूला नहीं लिखने का, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता है एग्जाम में। 0.0 डेल वी अपॉन वी, वी कितना दिया हुआ? 1 इंटू 100 क्या है?
इंटू इंटू 100 ये आ गया, देख लो। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 5, कितना आया 1 और 5। इसको सॉल्व करोगे 6 आ रहा है, देख लो सॉल्व करके। यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से 5 आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ 1 और 5 6। आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एग्जाम में, अदरवाइज आपका मसला खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ है, रेजिस्टेंस दिया है, आर का फार्मूला दिया वी बाई आई वेयर दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है, हमें पता है डेल्टा आर बाई आर क्या होगा। डेल्टा आर बाई आर ये पूछा है हमसे, परसेंटेज एरर, हम लिखेंगे डेल्टा वी, वी की पावर 1 है ना, अगर पावर कुछ होती है तो बाहर मल्टीप्लाई में चली जाती है, पता है ना। तो डेल वी की वैल्यू 5 दी, अपॉन वी कितना है 100, परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 प्लस आई, नीचे आई है पावर 1, हमेशा एरर क्या होती है, हमें साइड होती है। डेल आई की वैल्यू कितनी इधर दी है, देख लो डेल आई की वैल्यू यहाँ की है, कितनी दी है 0.2 दी है यहाँ पे दी है ना। अपॉन आई, आई की वैल्यू कितनी है 10, इंटू क्या करते हैं इंटू 100, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये जीरो, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया 2, टोटल परसेंटेज आ गया कितना 7%। ये फाइनल आंसर, समझे। तो आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है एक सिल्वर वायर है जिसका मास दिस है, रेडियस दिस है एंड लेंथ दिस है। हाँ, ये भी सेम फार्मूला, देखो डेंसिटी का फार्मूला, इस बार क्या होता है डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पता है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई एरिया इंटू थिकनेस या लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही ना। फिर आप पॉज करके सॉल्व करें फिर देखें, पाई तो कांस्टेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बाकी चीजों से हम निकाल लेंगे, एम की पावर है 1, तो बाहर 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम कितना दिया हुआ देख लो 0.2006, एम कितना है 0.6 इंटू 100, एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं फटाफट। और रेडियस आर की पावर 2 है, तो बाहर क्या आएगा 2 इंटू लेना पड़ेगा ना, पावर क्या है इसकी 2 है। डेल्टा एम यहाँ दिया हुआ, रेडियस 0.005, 0.005 अपॉन आर कितना है 0.5, तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे, फिर प्लस, और यहाँ पे देखो लेंथ की पावर 1 है तो 1 कोई मतलब है नहीं, तो 0.04 अपॉन 4 इंटू 100, तो सॉल्व होके क्या आएगा देख रहे हो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे आएगा 1 प्लस इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे ये तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आ रहा है ये आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2, और यहाँ से आ रहा है 1, 1 to 1 कितना आया देख लो, टोटल 4%, कितना आंसर है, तो हमारा आंसर होगा 5। तो आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज, क्योंकि जो आपका टाइम है उस टाइम ड्यूरेशन में आपका था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी थोड़ी देर पहले आज ना शायद, हाँ ये इसका आंसर था। आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द डेंसिटी मेजरमेंट क्यूब, क्यूब सेम वही क्वेश्चन देख लो, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इस बार क्यूब लिया है, वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, ले एल को मैंने साइड में, एल को क्या मान लिया मैंने साइड, एम की पावर 1 है, देखो यहाँ ये मास दिया हुआ है और ये उसकी लेंथ दी हुई है, और ये डेल्टा एल है, और ये है डेल्टा एम, और ये है डेल्टा E, ठीक है। बताओ फार्मूला क्या होता है डेल्टा एम बाई एम, देखो एम की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 0.01 अपॉन एम, एम कितना है 0.1 इंटू 100 ये लेंगे, प्लस क्या है डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है 0.10 अपॉन, अरे उल्टा लिख दिया गया मैंने डेल्टा एल को डेल्टा एम लिख दिया है, ठीक है, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, एम कहाँ है मास इधर है, मास है 0.1 अपॉन एम कितना है 10 इंटू 100, ठीक है। अब उधर आ जाते, एल की साइड कितनी है 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 100, कितना आ रहा है सॉल्व होके देख लो, और एल की पावर देखो कितनी थी, एल की पावर यहाँ है 3 है, इंटू क्या करना पड़ा होगा इधर इंटू 3 भी करना पड़ेगा, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर, 100 से एक जीरो हटा दो, यहाँ से आ रहा है 1,
ये कितना आ रहा है बताओ? 100 गया, कितना है? ये आ रहा है 30। तो आया कितना? 31। हमसे एरर पूछा है, एरर इन द मेजर, परसेंटेज एरर नहीं पूछा है। हमने जो निकाला वो परसेंटेज एरर, हमसे पूछा है रिलेटिव एरर। इसका मतलब 100 से डिवाइड कर दो। हमसे परसेंटेज नहीं पूछा है, रिलेटिव 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.31 आएगा। हमसे ये पूछा है। हमने परसेंटेज निकाला, उसमें सिर्फ एरर पूछा है, रिलेटिव एरर पूछा है, मतलब डेल रो बाय रो पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर दिस व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पता है ना, हाफ एम स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं। एम की पावर कितनी है? 1। और मास में कितना एरर दिया क्वेश्चन में, देख लो। परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास में है 1% का एरर, तो 1 × 1 प्लस स्पीड में कितना एरर है? पावर कितनी है? 2। और एरर कितना परसेंट दिया हुआ है? 2। 2 × 2। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कितना है टोटल? 5%। ये तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। 5% कहाँ है यहाँ पे? पहला ऑप्शन देख लो। ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ नंबर ऑफ अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है बोला है? हमें पता, अगर आपको रूल पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से सॉल्व कर दो। हमें पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिनिमम डेसिमल देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। यहाँ कितने डेसिमल है? 2। यहाँ है 1, यहाँ है 3। तो यहाँ 2 डेसिमल, यहाँ 1 डेसिमल, यहाँ 3 डेसिमल, तो आंसर 1 डेसिमल में आएगा। ढूंढो इसमें 1 डेसिमल कहाँ है? ये 3 डेसिमल नहीं होगा, यहाँ डेसिमल ही नहीं है। यहाँ 2 डेसिमल नहीं होगा, इसका मतलब यही इसका आंसर है, 1 डेसिमल। समझ गए? ऐसे ही फट से सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वांटिटी दी है, जिस उसमें एरर दी है के में, एल में, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन की गई, के एल एम एन फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट की गई है, और उसमें एरर दिया हुआ है 1%, 2%, 3%, 4%। तो पूछा वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स में कितना एरर आएगा बताओ? यहाँ कैसे पहले ही लगा है? बताओ वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा? चलो एक्स में क्या आएगा बताओ? चलो के की पावर देखो, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई लेना देना नहीं। के की पावर है 3, के की पावर है 3। और एरर कितनी है के में? के एल एम एन, ठीक है, के में है 1%। तो 3 × 1 प्लस एल की पावर 2 है, एरर कितना है? 2%। ठीक है, एम की पावर 1 है, एरर है 3%। ठीक है, एन रूट में है, रूट में है, रूट में जाएगा तो पावर हाफ आ जाएगी, पावर हाफ होगी ना, रूट हटेगा तो परसेंटेज कितना है? एरर 4%। ऐड करो, 3 4 7 3 10, 10 और 2 12%। तो यही आ रहा है, देख लो, सॉल्व कर लो। आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। कह रहा हमने 100, हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होंगे, जितने टाइम्स अगर ऑब्जर्वेशन तुम बढ़ाओ, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब एरर क्या होगी? रिड्यूस होती है। तो जितना ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, कितने टाइम्स, उतने ही टाइम्स क्या होने वाला है? रिड्यूस होने वाला। पहले तुमने ऑब्जर्वेशन किया 100 टाइम्स, एरर कितनी थी? एक्स। कह रहा अब तुमने कितना किया? इंक्रीज हो गया, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन तुमने बढ़ा दिया। पता है ना एरर क्या होगी फिर? एरर रिड्यूस हो जाएगी। तुमने जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन करोगे, एरर क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। कितने टाइम? जितने टाइम्स तुमने इंक्रीज किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने टाइम्स हो जाएगी एरर? एरर आ जाएगी x/4 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएंगे, उतने टाइम्स एरर क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और आपको पता है रैंडम एरर किसकी वजह से आती है? रैंडम एरर आती है अगर इन्वायरमेंटल कोई चेंज आ जाए, प्रेशर बदल जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उससे क्या आती है? रैंडम एरर। चलो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बताओ। ऑल द डिजिट्स इन एक्सप्रेशन आर सिग्निफिकेंट। तुम्हें मतलब अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट बताना है। ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखते हैं? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मिनिमम ढूंढो कौन है? 3 ही है, तो आंसर 3 में आएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 नहीं होगा।
कितने हैं? चार, नहीं हो सकता। कितने हैं? चार, नहीं हो सकता। कितने हैं? तीन, क्योंकि लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि लीडिंग हो चाहे ट्रेलिंग जीरोस हो, सिग्निफिकेंट नहीं होते। आंसर तीन में, तो वही आंसर। ठीक है, ऐसे ऑप्शन सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है। कह रहा ऐसे दी हुई है, कह रहा रिलेटिव एरर बताओ। कितना बताओ? रिलेटिव एरर किसमें? जेड में। जेड में क्या बताना है आपको? रिलेटिव एरर। पता है ए की पावर कितनी है? टू, तो टू इंटू डेल्टा ए बाई यही लिखते हो। और थ्री इंटू क्या होगी? डेल्टा बी बाई बी। यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें पता है कि हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, वो मॉड में होता है ना। हमें पता है ये क्वांटिटी किस में होती है सब। ये सारी क्वांटिटी किस में होती है? सब मॉड में होती है। इसका मतलब है चाहे वो पावर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आना पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है? निगेटिव। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही? सेकेंड ऑप्शन। जो पावर होती है वो बाहर चली जाती है और एरर से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी आसान देखो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। चार सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? चार। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? चार। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तीन। मिनिमम कौन है? चार वाला। तो आंसर किस में आएगा? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आंसर आएगा चार में। बताओ, तीन में आएगा। मिनिमम तो ये है ना। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ? चार नहीं होगा। कितने हैं? दो। दो में तो होगा नहीं। कितने हैं? यहाँ तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं होगा। देखो, एक दो तीन, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कौन सा आंसर है? समझे? तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन, पहला पढ़ो। जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर इज सिग्निफिकेंट। सही बात। अगर कोई जीरो कोई नॉन जीरो नंबर के बीच में आ जाए तो क्या होता है? वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आए तो पहला तो सही। हमसे क्या पूछा? इनकरेक्ट। कह रहा लीडिंग जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ा है कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस, मगर यही नंबर लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरोस ये ऐसे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर की पहली क्राइटेरिया है कि वो नॉन जीरो नंबर से स्टार्ट होगा। कहाँ से? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ नॉन जीरो नंबर। तो चाहे वो लीडिंग जीरोस हो चाहे वो ट्रेलिंग जीरोस हो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, बाई चेंजिंग यूनिट सिग्निफिकेंट नंबर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, यूनिट चेंज करने से थोड़ी सिग्निफिकेंट बदल जाएगा। मैं लिखा हूँ 5.0 kg लिखा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? दो। मैंने इसको 5.0 मीटर लिख दिया, अब भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? भी दो ही। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर इन फाइव इनफाइनाइट। सही बात है। पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा, इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर तुमसे पूछा जाएगा। ये तो रिपीट ही होता रहेगा, इसीलिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ये भी बात सही है। अब बढ़ते हैं आगे। समझे? चलो क्वेश्चन यहाँ है। कह रहा है दो रजिस्टर हैं। क्या है? यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ क्या होगा। टू रजिस्टर्स R1 and R2 are there. Find absolute error when they are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट, अगर ये सीरीज में होते तो आसान होता। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 करते और दोनों एरर को क्या करते? ऐड कर देते। क्या कर देते? यहाँ एक ही बार प्लस माइनस है, यहाँ दो बार नहीं। यहाँ जो प्लस माइनस है ना, वो एक ही बार है। वो एक ही। ठीक है, चलो। हमें पता है कि जब पैरेलल में होते हैं तो परसेंटेज हमें पता है 1/r इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। क्या होता है बताओ? ये होता है 1/r1 प्लस 1/r। ये होता है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक फार्मूला बनता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूला। डेल्टा आर बाई, यहाँ माइनस साइन आती है, आर का स्क्वायर। यहाँ आएगा डेल्टा आर बाई R1 का स्क्वायर। यहाँ क्या आता है? डेल्टा आर। इसको डिफरेंशिएट करके ये आता है। और हमसे पूछा है डेल्टा आर बाई
आर पूछा है, तो एक आर इस तरफ कर देते हैं ना, यही आर कहाँ चला जाता है, इस तरफ, तो आ जाता है डेल्टा आर बाई आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर बाई आर टू स्क्वायर। ये हमसे पूछा गया, वो परसेंटेज ही पूछा है। अब बताओ ये वैल्यू, ये तुम्हें सॉल्व करके निकाल, और ये पैरेलल में है, तो आर क्या होता है पैरेलल में, तुमको पता है आर वन इंटू आर टू अपॉन आर प्लस आर टू। आर तो निकालोगे, आर इक्विवेलेंट वाला आर है, समझ गए। तो क्या हो गया, 8 इंटू 24 अपॉन 8 प्लस 24, 24 और 8 32। मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर प्लस, चलो ठीक है। क्या हुआ, सही है ना, 8 था और कितना था, 24 था, और नीचे क्या था, 8 प्लस 24। इसको सॉल्व करेंगे, ये 32 आएगा, 8 4 6 है, कितना आ रहा है, हमारे पास आ गया 6 ओम। देख लो, ये फार्मूला है आपका, इसको डायरेक्ट याद रख लो, या आप आर की वैल्यू आ गई 6, यहाँ आर की वैल्यू 6 है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा आर वन और यहाँ पे डेल्टा आर टू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा आर वन और डेल्टा। अब इसी फार्मूले में तुम्हें सारी वैल्यू रख देनी, ये है आपका डेल्टा आर वन, और ये जो 0.2 है ये आपका है डेल्टा आर टू। तो इसी में आपको क्या रखनी है, सारी वैल्यू रख देनी, आर की वैल्यू यहाँ रख दो 6, आर तो 6 निकाल चुके हो, डेल्टा आर वन है 0.4 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू की वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 और आर टू का है 24 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देख लो आंसर कितना आ रहा है, 8 का स्क्वायर होता है 64 ना, 6 4 जा 24, कितना आएगा 2.4 अपॉन 64 प्लस ये आ रहा है 0.2 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ देखो परसेंटेज में दिया, इसमें दिया है परसेंटेज में दिया, मतलब इंटू क्या कर देंगे लास्ट, परसेंटेज में दिया है तो इंटू क्या कर दें हम, 100 करके सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको 100 में 240 आ जाएगा, तो ये तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग यहाँ और प्लस वहां कुछ आएगा 0.2 के आसपास। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये शायद निकल के आएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। परसेंटेज क्वेश्चन है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया है ना, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 240 हो जाएगा, 240/64, ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3.5 से भी ज्यादा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 6 से इधर भी तो हुआ होगा, 6 2 जा 12, ये कितना हुआ होगा 1.2, क्योंकि ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 1.2 इंटू 100 करेंगे तो 120 आएगा, 120 अपॉन 24 का स्क्वायर 0.2 समथिंग आएगा, मतलब ये अप्रोक्स अगर तुम सॉल्व होल करोगे तो 3 मतलब 4 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं तो हम अप्रोक्स में लिख लेते हैं, कितना परसेंट आ रहा है, 4 के आसपास आंसर, क्योंकि इसमें दिया नहीं है 4 के आसपास कोई आंसर, लेकिन आ रहा है 4 के आसपास, मतलब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है 4 के आसपास, इसको सॉल्व करने पे 4 के आसपास आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। अगला है लेंथ ऑफ द रॉड ए इज दिस एंड दैट ऑफ बी इज दिस, देन द रॉड बी इज लॉन्गर देन ए। कह रहा है दो रॉड है, ए और बी, कह रहा है कि ये कितना बड़ा है, तो 4.9 से 19 से माइनस कर दो, किसको 3.25, कितना आएगा देख, 4, कितना आएगा 9, कितना आया 0.94, कितना आया। और एरर हमें पता है, एरर में हम हमेशा क्या निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, तो हम दोनों एरर को क्या करेंगे, दिस प्लस दिस, दोनों एरर को ऐड कर देंगे और आंसर आएगा, एरर कितनी आएगी 0.02, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखो कहाँ है ऐसा, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 0.02 यहीं पे है, मतलब लेकिन यहाँ पे डेसिमल का थोड़ा लोचा है, यहाँ पे ये डेसिमल, ये जीरो नहीं रहेगा, 0.94 आएगा, ये नहीं रहेगा, 0.94 आएगा, देख लो। एरर में हम क्या करते हैं, ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने, स्लाइड हो। अगला क्वेश्चन, लीस्ट काउंट दिया है ये, और कह रहा परसेंटेज एरर बताओ इन द मेजरमेंट ऑफ 10 mm थिकनेस, ये तो आसान है,
बताओ परसेंटेज एरर कैसे निकलेगी? परसेंटेज एरर का तुम तो फार्मूला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? डेल्टा ए बाई एम, यही पढ़ते हो। इनटू 100, यही पढ़ते हो ना? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं मीन एरर, इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट, यही बोलते हैं ना? और क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया हुआ है, इसी को हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। कितना दिया हुआ है? 0.02 mm। यूनिट देख लें, ये mm है, भी है, अपॉन मीन है, कितना दिया है? कितना मेजरमेंट करना है? 10 mm का, नीचे लाओ 10, इंटू क्या कर दो 100, इसी को क्या कर लो सॉल्व। कितना आएगा सॉल्व हो गया? देख लो 0.2%। कितना आ रहा है? 0.2%। यही ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन है, देख लो। हाँ, the body moves, this is moving along the x-axis with speed this, magnitude of momentum, पता मोमेंटम का फंक्शन क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पता है ना, मास कितना दिया है? 3.513। कितने सिग्निफिकेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देना है। और स्पीड कितनी दी है? 5.00। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? इसमें है 3। देख लो, 3 है, तो आंसर 3 में आना है। सबको पता है कि आंसर 3 में आना है। पहले ऑप्शन ढूंढो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ कहाँ है? यहाँ कितने हैं? 4, ये तो नहीं होगा। यहाँ कितने हैं? 5, नहीं होगा। ये 3 और ये भी 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको सीधा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 आया 15 पॉइंट। इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहीं तक होगा ना, इसका मतलब बगल वाले नंबर को देखो, किसको हटा रहे हो? तुम हटा रहे हो 6 को, 6 5 से बड़ा है, हटा है ना, ये ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा? 15.6। 7, यहाँ 17 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 17 आएगा, क्या आएगा? 17 आएगा, 17.6। तो इसका मतलब हमारा आंसर है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? हमारा आंसर है ए, समझे? पहले ऑप्शन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन, फिर आते हैं अगर दो ऑप्शन एक जैसे हैं तब फिर हमें करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरा वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ 25 सच स्फीयर। अच्छा, वॉल्यूम दिया है एक स्फीयर का, कितना? 1.76। कह रहा है ऐसे 25 स्फीयर है, तो क्या करो, पूरे का वॉल्यूम निकालो इंटू 25 करो। ठीक है, कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई करने पे देखो सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, 44 44 44 44, मतलब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 44। लेकिन 44 में कैसे पता चलेगा यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे तुम्हारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो दिया हुआ वैल्यू में उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, तो आंसर आएगा 3 में। देखो यहाँ 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, नहीं होगा। ये 3, ये 3, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आते हैं 44.0 लगाना पड़ेगा 3 बनाने के लिए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3 हो गए। अब एरर पे आते हैं। कह रहा है एक में एरर कितनी है? 0.02। एक में है, ऐसे 25 है, तो टोटल कितनी एरर आएगी? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0.5। तो करेक्ट आंसर क्या है? हम्म, क्या आएगी? तुम्हारे पास एरर आ कितनी? 0.5। इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा 0.5। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेजर ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज दिस वॉल्यूम ऑफ द। वॉल्यूम नहीं निकालना है, क्यों? क्योंकि देखो सबका वॉल्यूम सेम दिया है, बस आप एरर निकाल लो। क्या निकाल लो? तुम्हें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तुम्हें पता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। तो पता है वॉल्यूम में एरर कितना आएगा? हमें पता है डेल इसका एरर कितना आएगा? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? आर क्यूब के। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू, कितना एरर दिया है?
रेडियस में कितना एरर दिया है भाई? 2%। 2%, 3 into 2 कितना आएगा? 6%। आंसर आ गया। देख लो कहाँ है आंसर, है यहाँ पे ये। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है? करेक्ट। आगे बढ़ते। टाइम पीरियड ऑफ दिस एक्यूरेसी दी है। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड विद 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट 0.5 सेकेंड। मतलब पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ये तुम्हारा टी दिया हुआ है। ठीक। टाइम पीरियड का फार्मूला है, हमसे पूछा एरर बताओ जी में। यहाँ से मैं जी का फार्मूला निकाली तो कांस्टेंट है, इसका एरर से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं यहाँ से जी का फार्मूला लिखाऊंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, फिर टी को नीचे ले आऊंगा, जी को उधर कर दूंगा, फार्मूला बनेगा जी। देख लो उससे ये बने। तो हमें पता है इसका एरर निकालना है जी में, तो क्या लिखते हैं? डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 ये लिखेंगे क्योंकि पावर 1 है। और टी की पावर कितनी है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2 into डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये लिखेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया? लेंथ दी हुई है। लेंथ कितनी है ये आपको लेंथ दी है कितनी? ये एल दिया है। और एक विद एक्यूरेसी ये तुम्हें डेल्टा एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब हमें टी डेल्टा टी चाहिए, हमें बस सब कुछ पता चल गया बट डेल्टा टी नहीं पता। बताओ डेल्टा टी कैसे आएगा? रिजोल्यूशन कितने का है बताओ? डेल्टा टी आएगा कितने का रिजोल्यूशन है? 1 सेकेंड का रिजोल्यूशन। और 100 ऑसिलेशन में, तो एक ऑसिलेशन का डेल्टा टी कितना होगा? 1/100। तो ये आपका डेल्टा टी आ गया। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे रख लोगे। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? डेल्टा एल वो एक्यूरेसी कितनी है? 0.5 mm। ठीक है। और ये किसमें है? सेंटीमीटर। उसको भी एमएम बनाना पड़ेगा, याद रखना। उसको एमएम बनाओगे तो 50 हो जाएगा इंटू 100 प्लस, क्योंकि ये और ये यूनिट सेम होनी चाहिए जो डिवाइड हो रही है। ठीक है। 2 into डेल्टा टी, डेल्टा टी वहां लिखा हुआ है 1/100। और टाइम पीरियड कितना है? 0.5 इंटू 100। अब इस पूरे को आप सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में। और ये 100 मल्टीप्लाई होगा 50 आएगा, तो यहाँ से 1 आ रहा है। और यहाँ से देखो ये 0.5 का मतलब हाफ, 2 2 जा 4, ऊपर गया 4 हो गया, तो 1+4 कितना परसेंट है? तो जो एरर आया है वो 5% का है। 5% कहाँ है? अच्छा यहाँ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वायर, उसका मास ये है, रेडियस ये है, लेंथ ये है, मैक्सिमम एरिया इन डेंसिटी, सेम वही फार्मूला आ गया वापस। मास अपॉन वॉल्यूम, क्या क्या दिया है देख लो। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और लेंथ दिया है, तो लेंथ थिकनेस दिया, तो थिकनेस से लेते तो लेंथ दिया है। सेम वही वाला क्वेश्चन जो पीछे आएगा। क्या करेंगे? डेल्टा एम बाई एम ना। डेल्टा एम कितना दिया देखो फटाफट, 0.003। और एम कितना दिया है? 0.3 ना। 200 परसेंटेज निकालना है, प्लस लगेगा। रेडियस की पावर 2 है, देख लो। ठीक है। तो डेल्टा आर कितना है वहां देखो, 0.005। और आर कितना है? 0.5 इंटू क्या करेंगे? 100, यही ना। देख लो भाई, फिर प्लस लगाएंगे। एल, एल की पावर 1 है, तो डेल्टा एल कितना है? 0.06 अपॉन 6 इंटू 100। सारी वैल्यू देख लो, यही आया। अब इसको सॉल्व करोगे, 100 से करोगे 0.3 आएगा, 0.3 0.3 आएगा 1। 100 से करोगे 0.5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2। ये 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 आया 1। 1+2+1 कितना आया? 4%। कितना आ रहा है? 4%। तो हमारा आंसर है 4%। ठीक है। देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये। तो छोटा बहुत दिख रहा है ना। रुको इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, शायद अब दिख रहा होगा आपको। चलो। कह रहा है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। कह रहा है सोलर कांस्टेंट वैसे मानना है, कह रहा है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
इसी को तो हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं ना। इसी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? कह रहा है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एनर्जी का फार्मूला बताओ क्या होता है डायमेंशनल? ml² t-2 पता है ना। एरिया का होता है एल स्क्वायर, टाइम का टी, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है? m t-3। हाँ, ये इंटेंसिटी का भी होता है, देख लो m t-3 कहाँ है? L0 है, L0 m t-3 यहाँ पे। ये उसने बोला, इसका मतलब सोलर कांस्टेंट, सिर्फ सोलर कांस्टेंट बोल दे तो आपको आप पता चल गया कि सोलर कांस्टेंट का फार्मूला वही है जो इंटेंसिटी की बात जो करते हैं, वही सोलर कांस्टेंट। कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, क्या है? थोड़ा जूम करते हैं। चलो अब शायद क्लियर दिख रहा होगा। कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव y इक्वल टू 2a साइन, ये इक्वेशन लिखी हुई है। चलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन, हमें पता है कि साइन फंक्शन क्या होते हैं? डायमेंशनलेस क्या होते हैं, हमें पता है। ये ये डायमेंशनलेस होगा, और ये भी कॉस भी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस, ये तो पता है। इसका मतलब जो ऊपर की डायमेंशन होगा वही डिनोमिनेटर का भी होगा। जो न्यू में 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ भी 2 पाई कांस्टेंट, मतलब जो सीटी का डायमेंशन होगा वही लैम्डा का होगा। मतलब डायमेंशन ऑफ, जो डायमेंशन होगा सी इंटू टी का, वही डायमेंशन होगा वेवलेंथ का। और जो डायमेंशन एक्स, इस वाले में ये भी डायमेंशन लेस होता है कॉस फंक्शन भी, तो जो डायमेंशन एक्स का होगा वही लैम्डा का होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ सीटी सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, यूनिट ऑफ सीटी सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, बात सही है। हमसे पूछा है रॉन्ग, अभी तो करेक्ट हुआ ना। कह रहा है यूनिट ऑफ है, ये तो 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है। यूनिट ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ लैम्डा, ये भी सही, ठीक। कह रहा है यूनिट ऑफ 2 पाई c/लैम्डा, 2 पाई c/लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई x/लैम्डा। क्या ये बात सही है? देख लेते हैं, 2 पाई तो कांस्टेंट है, c/लैम्डा और x/लैम्डा, ये 2 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। कह रहा है ये दोनों की यूनिट क्या है? सेम होगी। क्या ये बात सही है? अरे सही है भाई। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? ये भी तो स्पीड ही होती है, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो क्या बन गया? c/लैम्डा, और ये बन गया v/लैम्डा, ये भी तो सेम ही है। इसका मतलब ये भी सही है। आते हैं लास्ट वाले। कह रहा है यूनिट ऑफ सी बाय, अच्छा ये गड़बड़ है, देखो c/लैम्डा की यूनिट कह रहा है सेम है किसके? x/लैम्डा से। कैसे होगी? ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, कैसे सेम होगी? ये तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना। इसका मतलब हमारा रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट? हमारा रॉन्ग है डी स्टेटमेंट। ठीक है, पता है कि साइन और कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, तो इसको बड़ा कर देते हैं। चलो, पेज ऑफ अ क्यूब क्या कह रहा है? कह रहा वैल्यूम बताओ। वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है? क्यूब की साइड का क्यूब, यही ना, और साइड दी हुई है कितनी? 1.2 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब। आते हैं क्वेश्चन, और ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। किसमें देना है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? दो। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर है दो। अब ऑप्शन में ढूंढो दो कहाँ पे। यहाँ पे देखो 10 की पावर तो कंसिडर होती है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, दो यहाँ पे और चेक कर लेते हैं। यहाँ 4 है, नहीं। यहाँ 3 है, नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि क्यूब करोगे तो हमारा आंसर दो ही में आना चाहिए, क्योंकि इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ दो। इसलिए आंसर भी दो में आना चाहिए। सो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट, बताओ मोस्ट, ये एक्यूरेट है क्या ये? चलो बताओ मोस्ट एक्यूरेट कौन है? मोस्ट एक्यूरेट क्या देखेंगे? मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर। देखो ढूंढो किसमें है, किसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, देख लो। एक सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, चार सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर, तो कौन सा ऑप्शन है फिर?
सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़। कह रहे क्वांटिटी एफ है और ये दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा तुम्हें साफ दिखे। एच इंटू सी की पावर 5/जी। क्या है? ये जी है। अब हमसे कह रहा है जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सी पता है स्पीड ऑफ लाइट, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, पूछा जो एफ है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो, मतलब ये किसकी यूनिट में आएगा। एफ क्या एनर्जी है कि मोमेंटम है कि वैल्यूम है कि एरिया है। अच्छा, ये फार्मूले तो पढ़े हो, ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम। इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, देखो एक एच सी को अलग करो, ठीक, और सी की पावर 4, और क्या बचेगा नीचे, जी बचेगा। ठीक है, अब हमें पता है एच सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू लैम्डा, ये तो लिख सकता हूँ ना यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, एच सी की जगह क्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ भाई, ई इंटू लैम्डा। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, और क्या बन गया, सी की पावर 4/जी, और जी की वैल्यू क्या होती है बताओ, मैं डायमेंशनल फार्मूला से सॉल्व कर लेता हूँ। ई का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2, लैम्डा होती है लेंथ और सी होती है स्पीड, LT-1 और पावर 4/जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फार्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, ये होता है। और न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T-2 इंटू, ठीक है, तो मीटर का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे केजी स्क्वायर, नीचे केजी मतलब ऊपर चला जाएगा तो मास का स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर। अब ये बचा तुम्हारा, अब सॉल्व करो, एम सेम गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, T-2 से T-2, एस एल से एस एल, सिर्फ बचे ये दोनों, एक गया एम बाहर, एल की पावर 4 तो बाहर आएगा mL², टी की पावर -4 बाहर आएगा T-2, mL² T-2, इसमें किसका डायमेंशन फार्मूला है, अरे एनर्जी का, एनर्जी का, किसका है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T-2, देख लो यही आया है। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म, चलो, यहाँ कुछ गायब है क्या, हाँ यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ पे है B², क्या है, यहाँ पे है B², यहाँ पे है क्या, B²/2 म्यू, मतलब ये है B²/2 म्यू नॉट, बताओ ये किस, इसको क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला है ये भाई, ये एनर्जी डेंसिटी का है, इसका है, ये तो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, क्या होती है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी लिखे mL² T-2, वैल्यूम का क्या होता है, L³ पता है ना, एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। 2 एल से 2 एल कैंसिल हो जाए, 1 एल बचेगा, ml ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ml-1 T-2 का है, ये ऊपर क्या है तो L-1 यहाँ, मतलब एनर्जी डेंसिटी प्रेशर के बराबर, प्रेशर भी यंग मॉडुलस के बराबर, ये सब पता है ना, सेम होता है, प्रेशर का, यंग मॉडुलस का, और क्या एनर्जी डेंसिटी का, इन सब का क्या होता है, सेम ही आता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, ये लीस्ट काउंट क्वेश्चन में दिया है। टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन ऑफ मीसर्ड, मीसर्ड वैल्यू कितनी है, 25 सेकेंड है ना। हमें पता है परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू, क्या है बताओ, हमारी जो मेज वैल्यू है कितनी दी हुई है, लीस्ट काउंट है 0.2 और मेजर्ड वैल्यू 25, परसेंटेज चाहिए तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 20/25 कितना आ रहा है, 0.8%, कितना आ रहा है, इसको जीरो कर लो, इसको क्या कर लो, तो जीरो कर दो। ठीक है, हाँ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सर इन द मेजरमेंट ऑफ एन, कोई फिजिकल क्वांटिटी एन है जो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है, क्वांटिटी विच शुड बी मेजर्ड विद बेस्ट केयर,
यार इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी? वो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो? हमें पता है जब हम एरर निकालते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। सबसे ज्यादा पावर किसमें दिख रही है? आर में, देखो ऐसे। तो सबसे ज्यादा एरर कहाँ आने की पॉसिबिलिटी है? जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उसमें एरर सबसे ज्यादा आ सकती है। इसलिए सबसे करेक्ट आंसर, सबसे मोस्ट केयर में हमें कौन मेजर करना पड़ेगा? हमें आर मेजर करना पड़ेगा। लेकिन पता है कि वो पावर क्या होता है जब हम एरर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ। क्या दिया हुआ है? कह रहा है स्क्वायर है मेजर ऑफ रेडियस ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन पीछे ही था, इसका आंसर ये आया था। सेम ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं, रिपीट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। क्या? इसका डायमेंशनल फार्मूला बताओ। बताइए क्या होता है एनर्जी। एक फार्मूला ये भी पढ़ो एनर्जी डेंसिटी का। जैसे पी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हाफ एप्सिलॉन ई नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पता है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी ही है। क्या है ये? तो हाफ, तो ये क्या एनर्जी डेंसिटी है। मतलब एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम इसका भी आएगा। तो एनर्जी का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वैल्यूम क्या होता है? एल क्यूब। होता है ना, दो एल से दो एल कट गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सेम वही जो बी स्क्वायर बाई, और यही किसके बराबर होता है? डी नॉट का स्क्वायर बाई टू डी नॉट। सेम, दोनों एनर्जी डेंसिटी ही होते हैं। अब आंसर आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। कहाँ है? पहला ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, कह रहा वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू एम यूनिट्स। कह रहा है वन मेन, कह रहा है जो उसका है वन एमएसडी दिया हुआ है। वन एमएसडी, एमएसडी की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है? एम। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्या लिखा है कि वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू एम यूनिट्स। कह रहा है nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कह रहा है कि जो मेन स्केल है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे? n प्लस वन वर्नियर से। मतलब जो n प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन है वो है एन एम एस डी के बराबर। ठीक है, हमसे पूछा है क्या? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फार्मूला पता है ना, क्या होता है? वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी। ये तो पता है। चलो वन एम एस डी का मतलब वन एम एस डी। यहाँ से बताओ वी एस डी कितना आएगा? एन प्लस वन जाएगा डिनोमिनेटर में, ये जाएगा कहाँ? इसके नीचे। तो वन वी एस डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? एन बाई एन प्लस वन इंटू एम एस डी। आया? चलो एम एस डी बाहर ले लो। एन प्लस वन माइनस एन, इधर एन प्लस वन, एम एस डी बाहर ले लो। वन माइनस एन बाई एन प्लस वन, सॉल्व करोगे क्या है? मेन स्केल डिवीजन इंटू वन बाई एन प्लस वन, और एम एस डी की वैल्यू कितनी थी? एम। तो यहाँ लाके एम पुट कर दो, तो एम इंटू वन बाई एन प्लस वन, ये आ जाएगा लीस्ट काउंट। समझे? देख लो कौन सा ऑप्शन है ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। तो आसान है, क्यू बराबर क्या होता है? एम इंटू एल। हमसे एल की डायमेंशनल फार्मूला पूछा है तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एम। क्यू क्या है? क्यू हीट है। हीट क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये तो मास है तो एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। देख लो कहाँ है। एम जीरो है, एल स्क्वायर है, टी माइनस टू। एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पे कह रहा है ए साइन टी प्लस, क्या लिखा हुआ है? पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। हमें पता है ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस। हमें पता है साइन क्या होता है? डायमेंशन लेस। कॉस क्या होता है? डायमेंशन लेस। और ये सी टी स्क्वायर और ये डी है, ये डिस्टेंस है, तो ये ए भी क्या होगी? डिस्टेंस ही होगी। अगर इस
ये डिस्टेंस है तो ये भी तो डिस्टेंस ही होगी, और डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड हो सकती है। ए भी डिस्टेंस है और बी भी डिस्टेंस है, मतलब ए का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो एल, क्या होगा, एल। और बी भी क्या होगा, बी का भी डायमेंशनल फार्मूला एल होगा। अच्छा, सी का क्या होगा, सी इंटू टी स्क्वायर जो होगा ये पूरा मिला के डिस्टेंस होगा ना। इसका मतलब जो सी का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा कितना, डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर, क्या होगा, एक्स अपॉन टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एल, और ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डी तो डिस्टेंस ही होगी क्योंकि वो तो डिस्टेंस ही है, ये सिंगल है, क्योंकि डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, एल। क्योंकि जब ये डिस्टेंस है तो ये पूरा डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा, और हमें पता है कि जो कॉस है डायमेंशन लेस होता है, साइन डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब जो दिया उसको निकालो, कह रहा बताओ ए बी सी अपॉन डी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ए कितना है एल, बी कितना है एल, सी कितना है एल टी माइनस टू, क्योंकि ये टू ऊपर जाएगा, और नीचे आया एल, एल से एल कैंसिल होगी, क्या आया एल स्क्वायर, और साथ में आया टी माइनस टू। ऑप्शन देख लो, एल स्क्वायर टी माइनस टू, सी ऑप्शन। तो अगर कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में ऐड होगी, लेंथ है तो लेंथ, मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ऐड होगी, मास है तो मास से ऐड कर सकते हो, लेंथ से तो ऐड कर नहीं सकते। पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, पेयर ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम नहीं होता, एंगुलर मोमेंट और प्लेन्स कांस्टेंट बड़े इसका सेम होता है, तो पता होना चाहिए इनका सेम होता है, टॉर्क और एनर्जी इनका भी सेम होता है, प्रेशर एंड यंग मॉडुलस इनका भी सेम। समझ गए, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भाई, और स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, ये तो होगा नहीं, बचा स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर ही होता है, तो दोनों का सेम है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी भी तो वर्क ही है, वर्क कैसे आता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, जो एनर्जी है वही वर्क। चलो, सरफेस टेंशन ये क्यों नहीं, सरफेस टेंशन क्या होता है पता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, ये सरफेस टेंशन। और ये इम्पल्स है, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का जो होगा, इम्पल्स में पता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंट, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, और ये होता है क्या, एफ इंटू डेल्टा टी, आप देखो एफ इंटू डेल्टा टी इम्पल्स है, और एफ अपॉन एल है सरफेस टेंशन, ये कैसे दोनों सेम हो सकता है, इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर का होना सी, समझे। आगे बढ़ा जाए, 40 आ गया क्वेश्चन। चलो, एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ दिस विद दिस, हमें पता है अगर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है तो ये पूरा वेलोसिटी होगा, ये पूरा भी वेलोसिटी होगा, ये तो पता है, इतना तो पता है। तो बताओ ए का डायमेंशन कितना होगा, वी बाई टी का स्क्वायर, क्या होगा, ए का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ए किसके बराबर होगा, ए होगा वी बाई टी स्क्वायर के, ठीक है, ये तो क्लियर होगा। हमें पता है ये सी प्लस टी लिखा हुआ है, सी में टाइम को ऐड किया गया, इसका मतलब सी भी तो टाइम ही होगा, तो सी का भी पता चल गया। हमें पता है कि जब टाइम को टाइम से ऐड करेंगे तो टाइम आएगा, और टाइम से ऊपर टर्म, ऊपर वाला टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बी, तो बी और बी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के से। अब जो पूछा वो निकालो, अगर ए बी सी का डायमेंशन, ए क्या है, वी बाई टी स्क्वायर, वी क्या होता है एल टी माइनस वन, और अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हुआ एल टी माइनस थ्री, और वी क्या होता है एल टी माइनस वन, और टी क्या होगा, वो तो टी होगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, पहला है एल टी माइनस थ्री, बी है एल टी माइनस वन, और सी क्या है टी। अब देखो, ये वाला टी, ये वाला टी, क्या तो क्या आया, एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये बचा, ढूंढ लो कहाँ है? मास तो है नहीं, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, इसका मतलब ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, देख लो, देख लो, आगे बढ़ते हैं। आगे आते, एक्सप्रेशन दिया है, ये है मल्टीप्लाई, क्या है, ये है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, और इधर चार है, तो आंसर आएगा तीन में ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तीन में आएगा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तो सात है भाई, यहाँ तो पांच है, यहाँ तो छह है,
यहीं पे 3 है क्योंकि लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। देख लो आंसर। अगला कह रहा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। चलो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है, क्या होता है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं सी के बराबर आता है। ये डिराइव किए होगे। हमसे इसका पूछा, इसका नहीं। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, क्या कर दूं? अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या आएगा 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर? सी स्क्वायर, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन का स्क्वायर। आ गया क्वेश्चन एल स्क्वायर टी माइनस टू, ढूंढ लो। एल स्क्वायर टी माइनस टू मतलब एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ना, ऊपर क्या होगा ना तो टी माइनस टू का होगा। तो ये वाले से एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा। देख लो। अच्छा एक और होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर रूट μ0 एप्सिलॉन। ये पता है किसके बराबर आता है? सॉरी, ये पता है इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है रेजिस्टेंस, क्या आता है? ये भी इंपॉर्टेंट, सॉल्व करके देख सकते हो। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है। कह रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, प्लैंक्स कांस्टेंट और थर्मल कंडक्टिविटी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल लेते हैं। अच्छा पहले पीवी बराबर एन के टी ना, यही होता है। इसको तो हटा ही दो, ये तो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं। के बराबर क्या आएगा? पीवी बाई टी। ठीक है, ये टी टेम्परेचर है, याद रखना, ये टाइम नहीं। पीवी क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है। पीवी को वर्क बोलते हैं ना, एरिया अंडर द पीवी कर निकालते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क आता है। वर्क का होता है, हमें पता क्या होता है, एमएल स्क्वायर। और टेम्परेचर को केल्विन के या थीटा से देखा, उसने टेम्परेचर को के से लिया वहां पे देख। तो यहाँ से आ गया एमएल स्क्वायर टी माइनस टू और के इनवर्स। कहाँ है देख लो, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू के इनवर्स मतलब ए का है तीसरा। ए का तीसरा कहाँ है? अरे बाप रे, ए का तीसरा तीन जगह। अच्छा है, देखो एक चीज और यहाँ समझने वाली, देखो टेम्परेचर यहाँ पे है, एक टेम्परेचर यहाँ पे, मतलब दो के दो ऐसे डायमेंशन है, इसमें केल्विन है। तुम्हें सोचना है जो बाकी बचे उसमें केल्विन किस में आता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में केल्विन आएगा? नहीं है, इसमें आता ही नहीं। एफ बराबर स्टोक्स थ्योरम से निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुम इस फार्मूले से निकालोगे 6 पाई μ इंटू आरबी से, नहीं आएगा। यहाँ से तो केल्विन आना ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, इससे नहीं आएगा। मतलब इसके वाले फार्मूले में तो केल्विन नहीं आएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट में आ सकता है, नहीं इसमें भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ई बराबर होता है सी बाई लैम्डा। देखो यहाँ से यही तो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसमें तो कहाँ से इसमें आएगा? केल्विन नहीं आएगा। इसका मतलब किस में आने वाला है केल्विन? थर्मल कंडक्टिविटी में क्या फार्मूला पढ़ते हो हीट वाले चैप्टर में, इंडक्शन में? क्यू बाई टी के इंटू डेल्टा थीटा बाई एल। इस फार्मूले में देखो केल्विन है यहाँ, ये है ना केल्विन, ये और ये है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब हमें पता चल गया है कि इसका डी का ही दूसरा हो, क्या होगा? डी का दूसरा कहाँ है? देखो एक ही है, मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जल्दी सोच पाते हो। आगे बढ़ते हैं। चलो मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है भाई? मास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मास और वॉल्यूम का एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा बताओ? एम, और वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब, क्या आएगा? एम एल माइनस थ्री। कहाँ है देख लो भाई, एम एल माइनस थ्री और टी नहीं है। मास डेंसिटी ए का चौथा है। ए का चौथा कहाँ है? अच्छा ए का चौथा है, क्योंकि ये तो नहीं होगा। अब इसमें तुम सोचो किसका और चेक करें, जो सबसे आसान है पहले उसका चेक करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेक करते हैं। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, मास का एम, डिस्टेंस का एल स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर। डी में एम एल स्क्वायर आना चाहिए। एम एल स्क्वायर कहाँ है? डी का तीसरा, डी का तीसरा, डी का तीसरा यहाँ पे है। और डी का तीसरा कहाँ है? बस एक ही ऑप्शन ही है, हमें मिल गया, हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में देख लो।
समझ गए? ऐसे हम राउंड ऑफ करके फटाफट क्या करते हैं, एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या है? इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्वांटिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या फार्मूला पढ़ते हो? Q इनटू एल, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ते हो? एन आई ए पढ़े हो ना? एन आई ए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन आई ए होता है। टर्न्स का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, सिर्फ क्या लिया जाएगा, आई इंटू ए ना। ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल। तो तुमने ये भी पढ़ा है कि Q बराबर होता है आई टी। तो Q बराबर आई, यहाँ देखो क्यू बाई आई है ना, यहाँ पे किसके बराबर है? टी के। मतलब इसकी जगह पे हम टाइम लिख सकते हैं, मतलब टी इंटू एल बाई ए। अब लिख दो फटाफट, टाइम को टी, लेंथ को एल, एरिया को एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, टी गया ऊपर, एल माइनस वन, टी एल माइनस वन। ये तो डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब ऑप्शन पे आते हैं, नहीं क्वेश्चन पे आते हैं। एम की पावर पी क्यू आर एस, एम की पावर पी, एल की पावर क्यू, टी की पावर हमारे पास है क्या? टी की पावर वन है और एल की पावर माइनस वन। टी की पावर वन का मतलब आर की वैल्यू वन, और एल की पावर माइनस वन का मतलब क्यू की वैल्यू माइनस वन। पी तो जीरो है ना, एम तो है ही नहीं, तो पी जीरो है। और एस भी क्या है? एस भी क्या हो गया? एस भी जीरो हो गया। अब देख लो, ऑप्शन ढूंढ लो। हमसे पी क्यू पूछा है, पी जीरो, क्यू माइनस वन, पी जीरो, क्यू माइनस। ठीक है, डायरेक्ट भी देख सकते थे, यहाँ से सीधा वहां पे दिख रहा है। चलो, यहाँ क्वेश्चन है, कहना पर्सन मेजर्स मास ऑफ थ्री डिफरेंट पार्टिकल्स, दिस एंड दिस, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन। तीनों को ऐड करना है। अब तो मैं ऑप्शन से सॉल्व करूंगा। एडिशन में क्या देखा जाता है? एडिशन में देखा जाता है मिनिमम डेसिमल। क्या देखा जाता है? जिसको ऐड कर रहे हो, जिसमें सबसे कम डेसिमल आया होगा, आंसर उसी के अकॉर्डिंग आता है। चलो चेक करते हैं। दो डेसिमल, वन डेसिमल और थ्री डेसिमल। क्या? यहाँ पे टू डेसिमल है, यहाँ पे वन डेसिमल है, और यहाँ पे तीन है, तो आंसर आएगा एक डेसिमल। एक डेसिमल कहाँ है? ढूंढो इसे। यहाँ तो तीन डेसिमल है, यहाँ दो डेसिमल है, यहाँ एक भी डेसिमल नहीं, यहाँ एक डेसिमल, इसका मतलब डी। समझे? जब जब दो ऑप्शन आ जाएंगे वन डेसिमल के, तो ऐड करेंगे। ठीक है, चलो खत्म हो गया। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो फिनिश हो गए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मोशन वन डी का। ठीक है, चलो ये थे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। ठीक है।